दोस्तों रिसेंटली एक केस सामने आया जिसमें एक लड़की अपनी कार रिवर्स ले रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी गाड़ी डायरेक्ट खाई में चली गई। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हर एक नए ड्राइवर के साथ होती है जब वो बंदा गाड़ी सीखता है। लड़का हो या लड़की हो, सब लोग ये गलती करते हैं शुरुआती दिनों में। अगर आप भी शुरुआती दिनों में हो तो ये चीज आपके साथ होती होगी। वो क्या है? वो है पेडल मिस एप्लीकेशन, मतलब कि ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब जाना। इससे गाड़ी एकदम से स्पीड में बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आप सेफ तरीके से कैसे पेडल ऑपरेट कर सकते हो, मिस एप्लीकेशन होने का चांस ही नहीं। तो ये वीडियो देखो, इसको ठीक कैसे करें वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो कि पेडल मिस एप्लीकेशन होता क्या है। पेडल मिस एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप ब्रेक दबाना चाह रहे हो लेकिन गलती से आप एक्सीलरेटर दबा देते हो, क्योंकि आपका जो राइट लेग है उससे दो पेडल आप ऑपरेट करते हो। लेकिन अगर आप नए स्टेज में होते हो, शुरुआती दिनों में गाड़ी सीखते हो, तो आपका पैर उस हिसाब से हैबिचुअल नहीं होता है, मतलब आपके पैर को हैबिट नहीं होती है दो पेडल संभालने की। तो ये चीज अक्सर आपके साथ होती है। और दूसरा ऐसा होने का रीजन है कि आपका फुट की पोजीशन गलत है, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको नहीं पता होता है कि पैर कैसे हम रखें। आप ड्राइविंग स्कूल में भी सीखते हो ना, तो आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता है कि आपको ऐसे पेडल इस्तेमाल करना है या ऐसे पोजीशन में आपको पैर रखना है ताकि आप एक पैर से दोनों पेडल ऑपरेट कर सको। पहले मैं आपको बताता हूं कि पेडल मिस एप्लीकेशन से क्या होता है। जैसे कि मैं एज अ न्यू ड्राइवर आपको बताता हूं, मैं नया ड्राइवर हूं, मैंने क्लच दबाया, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, मैंने अपनी गाड़ी को मूव कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, आप घबराहट में रहते हो, शुरुआती दिनों में आप काफ़ी घबराते हो, ठीक है। अब घबराने की वजह से सामने ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पे आप गाड़ी नहीं संभाल पा रहे हो, तो वहां पे ब्रेक की जगह आप गलती से एक्सीलरेटर दबा देते हो। जैसे कि मैंने दबा दिया, देखो मेरी गाड़ी एकदम बढ़ गई। समझ रहे हो बात को? और आप क्या होता है, इतना घबरा जाते हो कि पेडल्स जो आपने एक्सीलरेटर दबाया ना उसको छोड़ते भी नहीं हो। अब नहीं छोड़ते हो, गाड़ी एकदम से ऐसी आगे भगती है। वही चीज रिवर्स गियर में भी होती है। जैसे कि मैंने रिवर्स गियर लगा दिया, अपनी गाड़ी चल दी है ना, ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी रिवर्स जा रही, धीरे धीरे, मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक से पीछे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई मेरे को ब्रेक लगाना है, लेकिन मैं पेडल मिस एप्लीकेशन कर देता हूँ, गलती हो जाती है, मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, मेरी गाड़ी एकदम से पीछे जाएगी, ठीक है। अब ये रीजन होता है पेडल मिस एप्लीकेशन में एकदम से गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि आपके पेडल्स कहाँ कहाँ पर है। मतलब कि ये एक्सीलरेटर, ये ब्रेक और ये क्लच तो आपको पता ही है कि आप लेफ्ट लेग से उसको ऑपरेट करते हो, ठीक है। अब रही बात ब्रेक और एक्सीलरेटर की, वो आप ऑपरेट करते हो आपके राइट वाले फुट से, ये वाले फुट से, ठीक है। अब पोजीशन कैसी रखें हम, सबसे पहली चीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको सबसे पहले तो अपने जो फुट पेडल्स हैं उनको याद कर लेना है। मतलब पहला दिन आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लो पूरी तरीके से। आप चाहे किसी ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हो या खुद की गाड़ी सीख रहे हो, आप पेडल, गियर, स्टीयरिंग और सारी चीज़ें आप याद कर लो। याद करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ बीच में ब्रेक है और राइट साइड में कॉर्नर में एक्सीलरेटर है, ठीक है। अब पोजीशन की बात आती है कि फुट पोजीशन आपकी कैसी होना चाहिए। देखो क्लच के लिए तो आपको पता है कि फुट का मूवमेंट बना रहता है, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा, आप राइट लेग की पोजीशन कैसे रखोगे ताकि आप दोनों पेडल ऑपरेट कर पाओ। उसके लिए आपको एक ऐसे पॉइंट पे अपनी एडी रखना है। मैं थोड़ा सा एंगल नीचे करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, मेरी एडी भी दिख रही होगी राइट फुट की। अब यहाँ पे आपको ऐसे पोजीशन पे अपना एडी रखनी है जहां से आप थोड़ा सा अपने पैर को मूव करोगे तो दोनों पेडल ऑपरेट कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो एडी है ब्रेक के थोड़ी सी सीध में है और हल्की सी ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में है, ताकि मैं दोनों पेडल ऑपरेट अच्छे से कर पा रहा हूँ। शुरुआती दिनों में आपको नहीं आइडिया होता है, आप ऐसे रख लेते हो, एक्सीलरेटर पे पैर जाता है, ब्रेक पे पैर जाने में दिक्कत आती तो आप एक्सीलरेटर ही दबा देते हो, क्योंकि आप हल्का सा भी यूं करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक पे पैर है, लेकिन वो एक्चुअल में है एक्सीलरेटर पे। तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। पेडल मिस एप्लीकेशन का रीज़न वही है, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली। अब यहाँ पे देखो, मैं ब्रेक भी अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा हूँ, एक्सीलरेटर भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ, ब्रेक भी, एक्सीलरेटर भी। अब हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, चलते हैं हम आगे, ठीक है। जैसे कि
आप देख सकते हो मैंने गाड़ी पिक कर ली है, ठीक है। सेकंड गियर में हम आते हैं, सेकंड गियर में आ गए। अब मेरे को गाड़ी रोकनी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है फुट पोजीशन मेरे पैर की, तो मैं क्या करूँगा, क्लच दबा करके पैर ऐसा करूँगा और ब्रेक ले लूँगा। ये पोजीशन सबसे सही है। देखो कितनी आसानी से मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक ले लिया, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आई। वापस से हम देखते हैं, पोजीशन आप फुट की देख ही रहे हो। अब वापस से मेरे को ब्रेक लेना है। अब यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश नहीं है, अगर ट्रैफिक में हो तो घुस जाओगे और सामने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ब्रेक लगाना ही लगाना है तो वहाँ तो घुस ही जाओगे। अब जैसे थोड़ा सा आगे क्रॉस करते हैं हम, अब जैसे यहाँ आ गए, अब मेरे को वापस रोकनी, पूरी फुली स्टॉप करनी गाड़ी, ठीक है। क्लच लिया, एडी देख सकते हो आप, मैं एडी बिल्कुल भी खसका नहीं रहा हूँ, एडी वहीं की वहीं है, बस मैं पंजे को इधर उधर कर रहा हूँ। वापस से आप देख सकते हो क्लच रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेट करा, ये आ गए, वापस से ब्रेक लेना है। आप देख सकते हो एडी को मैं ज़रा सा भी मूव नहीं कर रहा हूँ उसके पोजीशन से। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमें शूज़ पहनकर गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, तो देखो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि गाड़ी चलाने का एक्चुअल सही तरीका यही है कि आप शूज़ पहनकर गाड़ी चलाओ। स्लीपर पहनकर गाड़ी चलाओगे या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाओगे ना, तो हो सकता है उसका जो सोल है वो आपके पेडल्स के अंदर फंस जाए। यहाँ है ना, जैसे ये सोल है, ये अंदर फंस जाए, कुछ नहीं कह सकते। अगर अंदर फंस गया तो आप उसको पैर को निकालते रहोगे, लेकिन आपका पैर नहीं निकलेगा और जहाँ ब्रेक लगाना है आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, या एक्सेलरेट करना है वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए शूज़ पहनकर गाड़ी चलाओ। शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलेगा कि आप नंगे पैर चलाओ, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दिनों में आपको मूवमेंट पता चलेगा नंगे पैर गाड़ी चलाने पे। 1 या 2 दिन आप नंगे पैर चलाओगे ताकि आपको फुट मूवमेंट अच्छे समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी शूज़ पहनकर गाड़ी चलाने की। तो इस तरह का ये वीडियो था दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।